राजनीति को सत्ता प्राप्ति का माध्यम न बना करके अपितु राजनीति का कार्य सेवा कार्य होना चाहिए। वास्तव में प्रशासन की कुशलता के साथ साथ राजनीतिक कुशलता भी जरूरी है। क्या वजह थी? क्या शिक्षा से हट करके आपने राजनीति क्यों चुन लिया? राजनीति को सत्ता प्राप्ति का माध्यम न बना करके अपितु राजनीति का कार्य सेवा कार्य होना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में प्रसिद्ध शिक्षक के.डी. सिंह ने जिस प्रकार से शिक्षा जगत से आज वो राजनीतिक जगत में यानी कि कदम रख चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक शिक्षक आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि शिक्षा जगत से राजनीति में कदम रखना पड़ा। इसके पीछे की क्या वजह है? आखिर जिस प्रकार से जो के.डी. सिंह जी हैं वो लगभग कई सालों से जो प्रतियोगी छात्र होते थे यानी कि सिविल सर्विस, नीट और जे.आर.एफ जैसे तमाम छात्रों को यानी कि कई ऐसे छात्र हैं जिनका भविष्य उज्जवल करने का काम के.डी. सिंह जी ने किया। आज ऐसी क्या बात हो गई कि आखिर तमाम छात्रों के जो चहेते हुआ करते थे आज वो राजनीति में क्यों चले गए? तो हमारे साथ के.डी. सिंह जी हैं ज़्यादा बातचीत के लिए। सर, सबसे पहले तो आपका एशियन न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने सर एक नई पार्टी का गठन किया है। सर, शिक्षा जगत एक बेहतर अनुभव भी आपने किया होगा शिक्षा जगत में, लेकिन आज आप जिस तरीके से जो एक पार्टी का गठन आपने किया है, आप उस पार्टी के संस्थापक भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो सर, शिक्षा जगत से लेकर के राजनीतिक जगत तक का कैसा सफ़र रहा आपका? देखिए, मैंने 35 वर्षों तक शिक्षा जगत में प्रवेश करके और हज़ारों प्रतियोगी छात्रों को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ते हुए देखा है। लेकिन उसी समय मैंने महसूस किया है कि वास्तव में एक कुशल प्रशासक बना देने से ही समाज की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रशासक नीतियों को संचालित करता है और नीतियां तथा हमारे जो सिस्टम है, मतलब पॉलिसी और सिस्टम, ये दोनों राजनीति के द्वारा तय किए जाते हैं। और यदि हमारी राजनीति स्वच्छ, ईमानदार, जवाबदेह, संवेदना युक्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमारी नीति और व्यवस्था दोनों ही अच्छी नहीं होंगी। और हमने अपनी पढ़ाई के दौरान, बच्चों को गाइड करने के दौरान मैंने ये महसूस किया है कि हमें वास्तव में प्रशासन की कुशलता के साथ साथ राजनीतिक कुशलता भी ज़रूरी है, ताकि हमारे बीच एक बेहतर नीति और बेहतर सिस्टम आ सके। और हमारी इसी सोच का परिणाम है जन संदेश पार्टी। सर, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र भी रहे हैं और जिस प्रकार से आप आई.ए.एस. अकेडमी चलाते हैं और कई छात्रों का भविष्य भी आपने उज्जवल किया है। जिस प्रकार से जो तमाम छात्र हुआ करते थे, बाहर से आते थे, कई ज़िलों से आते थे, आपके यहाँ तैयारी करते थे, हालांकि उनको कामयाबी भी मिलती थी। आज कई छात्र जो है बेहतर क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं, सिविल सर्विस में भी हैं, नीट में भी हैं, जे.आर.एफ में भी हैं। लेकिन सर, क्या वजह थी? क्या शिक्षा से हट करके आपने राजनीति क्यों चुन लिया और इसके पीछे की क्या वजह है? और ये जो पार्टी का आपने गठन किया है, इसके क्या उद्देश्य हैं सर? देखिए, जो हमारी पार्टी का उद्देश्य है, वास्तव में हमारी पार्टी का उद्देश्य है जनता की आवाज़ को राजनीतिक शक्ति देना। इसके साथ राजनीति को सत्ता प्राप्ति का माध्यम न बना करके अपितु राजनीति का कार्य सेवा कार्य होना चाहिए। और मैं भारतीय जो तिरंगा है इसके हर रंग से प्रभावित हूँ। और मैंने देखा है कि जो राजनीति होनी चाहिए वास्तव में वह सेवा और समर्पण की होनी चाहिए। लेकिन आज हमने राजनीति में देखा और देख रहे हैं कि आज इन सब चीज़ का अभाव हो रहा है। ठीक है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए हम यहाँ राजनीति में आए हैं। सर, जन संदेश पार्टी के विस्तार के लिए किस तरीके की जो तैयारियां हैं? 2027 में आगामी विधानसभा चुनाव भी होना है, तो
किस स्तर पर सर ये जो आपकी पार्टी है वो काम करेगी? देखिए, हम 2023 में आ रहे हैं, अर्थात 2 या 3 साल, 2.5 साल के आसपास हमारी स्थापना का हो गया और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए यह जो समय अवधि है, ये बहुत कम है। हमारे पास साधन भी बहुत ही सीमित हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें आत्मसंतोष है कि प्रबुद्ध वर्ग और जागरूक लोग हमें बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और इसी का परिणाम रहा कि आज प्रदेश के अनेकों जिलों में हमारे जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी और बूथ स्तर के कार्यकर्ता बहुत ही सक्रिय होकर के कार्य कर रहे हैं और इसके साथ साथ मुझे यह भी खुशी होती है कि हम मिशन 2027 के लिए भी आगे जब बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें आम जनता बहुत ही तेज़ गति से उत्साहित होकर के वार्म अप करने को तैयार होती है। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपने जिस प्रकार से शिक्षा के जगत में तो बड़ा सहयोग युवाओं को आपने किया है, आप एक गुरु भी रहे और बड़ी उच्च शिक्षा रही आपकी, जो अध्ययन पठन पाठन जो चीज़ें थी वो एक अलग दिशा में थी, लेकिन सर राजनीति में युवाओं को किस तरीके से प्रेरित करेंगे? देखिए, मैं युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप राजनीति की दुनिया में आएँ तो आप सेवा भाव से आएँ। अगर आप प्रशासन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कर्मठता के साथ जाएँ और इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अपना सहयोग दें और कभी भी किसी सस्ते रास्ते का प्रयोग न करें, क्योंकि जहाँ श्रम है वहीं सत्य है और जहाँ सत्य है वहीं पर विजय है। तो बिल्कुल आपने सुना जिस प्रकार से ये केडी सिंह जी हैं, बड़े ही बेबाकी से एशियन न्यूज़ के सवालों का जवाब दिए हैं। राजनीति से भी जुड़कर समाज की सेवा करना चाहते हैं और समाज को और भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा जो है इनकी तरफ से लगातार तमाम लोगों को दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज़, प्रयागराज।